हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे कर रहे होंगे। मेरा नाम है राहुल दिब्रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वंडरफुल चैनल ऑफ शार्पनर, वेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले, द फर्स्ट इन इंडिया। व्हेन आई से द फर्स्ट इन इंडिया, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बी इट योर एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स। ठीक है, जहाँ पे जीके का सेक्शन है फर्स्ट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट या वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन एंड मैन रिलेटेड जो भी फर्स्ट इन इंडिया है वो ड्यूरिंग ब्रिटिश एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस या मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं मेल डिस्कस करूंगा, इसके बाद में फीमेल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई वुड नॉट वांट यू टू मिस दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको एक एक चीज एक बार में क्लियर हो जाए एंड यू नो आपको हमेशा के लिए ये चीज याद रहे। ठीक है, तो पहला एज आई सेड कि हम मेल डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इन इंडिया मेल, इसके बाद हम फीमेल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके लेते सवाल एंड देखते इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है बहुत ही इजी, the first president of Indian Republic. Who is the first president of Indian Republic? Indian Republic के पहला president का नाम क्या है? That's Dr. Rajendra Prasad, right? That's Dr. Rajendra Prasad. ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या 1.5x स्पीड में आप 2 बार इस वीडियो को देख लो, आप जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, अच्छे से आपको चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन था? दैट इज नो ब्रेनर, बहुत ही इजी, दैट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला बहुत ही इजी क्वेश्चंस, पहला ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, इसके बाद कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई वांट यू टू बी विथ मी टिल दिस एंड, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि एक भी चीज आपसे छूटे ना। जनरली देखो, आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे होगे आपको पता होगा कि मैं जनरली वीडियोस इंस्टीट्यूट में मेरे स्मार्ट बोर्ड में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन बिकॉज अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी देखो इट्स ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है रात को, मैं घर पे अपने कंप्यूटर में मेरा राइटिंग पैड में ये चीज़ें बना रहा हूँ ताकि आपसे एक भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो फॉलो करते रहो, एक सब्सक्राइब भी कर देना अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, शेयर कर दो ताकि एक भी चीज़ आपको आगे से मिस ना हो। ठीक है, एंड आपका प्रिपरेशन प्रोसेस बहुत सही चले। नेक्स्ट क्या है देखो, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था? अब ये भी नो ब्रेनर है, बहुत ईजी आंसर है, आवर प्राइड, दैट्स कोबी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द राइट आंसर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो वुमेश चंद्र बैनर्जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते क्या है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज आल्सो द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट। दैट्स डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, ही वाज आल्सो द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लाइक आफ्टर नो द 1833 चार्टर एक्ट पास हुआ, तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल, बंगाल का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। तो दैट इज नन अदर देन लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, दैट्स लॉर्ड
विलियम बेंटिक, ठीक है, दैट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक इन द ईयर 1833, ठीक है, इन द ईयर 1833। तो 1833 से 1835 तक का उनका टेन्योर था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था, जब इसको इंडिया के लिए बनाया गया था, एंड वो बंगाल से सीधा इंडिया के लिए चुने गए। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन, एंड दैट इज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दैट्स लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इनका उनका टेनियर क्या था? 1772 से लेके 1785, ठीक है, 1772 से लेके 1785 तक का उनका टेनियर था, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अभी वाइसरॉय इसका कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन है, फर्स्ट एंड लास्ट में, लास्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? दैट्स लॉर्ड कैनिंग्स, राइट, बचपन में पढ़ा है ये भी, दैट्स लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 1862 का टेनियर उनका था, ठीक है, दैट्स लॉर्ड कैनिंग, द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखते हैं, क्या है अगला? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, was the first governor general of free India, and interestingly he was also the last viceroy of British India, ठीक है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल, मतलब ठीक इंडिपेंडेंस के बाद ही उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, एंड ही वाज द लास्ट रेनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो मतलब ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? दैट्स लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत कॉमन है, बचपन में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा डेफिनेटली हिस्ट्री में, दैट्स लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, दैट्स लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अगला क्या है? वाज द फर्स्ट, फर्स्ट होगा, हाँ ये फास्ट, was the first and the last Indian Governor General of Free India. Indian Governor General first and the last Free India का Indian Governor General कौन था? That's C. Rajgopalachari. The C stands for चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय। तो वो एक हिंट देता हूं मैं, ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एल्डर ब्रदर थे वो, उनका नाम क्या है? दैट्स सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, दैट्स सत्येंद्र नाथ टैगोर, द एल्डर ब्रदर ऑफ आवर वेरी फेमस रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट मैन इन स्पेस फ्रॉम इंडिया, ये भी बचपन में पढ़ा होगा, इंडियन मैन टू रीच इन स्पेस, फर्स्ट मैन, तो दैट्स राकेश शर्मा, ठीक है, स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय, दैट्स राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, पहला प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया। इन व्यक्ति के ऊपर ना, जो राइट आंसर होगा उनके ऊपर बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चंस, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया। ही इज अ वेरी फेमस, ही वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वाज नन अदर देन मोरारजी देसाई जी। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनता है इकोनॉमी रिलेटेड, मतलब मैंने आपके लिए उसका भी वीडियो बनाया, मतलब बजट का भी वीडियो बनाया, एंड बजट में मैंने उनका जिक्र बहुत बार किया है। लाइक इंडियन इकोनॉमी के लिए मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है। तो
मोरारजी देसाई रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनता है, यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ हु ही वाज, ठीक है। मोरारजी देसाई, ठीक है, ही वाज आल्सो द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ही कुड नॉट कंप्लीट हिज टेन्योर, लाइक फुल टर्म टेन्योर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु कुड नॉट कंप्लीट या हु रिजाइंड विद इन हिज टेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, the first chief of army in India. Who was the first chief of army in India? He was none other than General Manohar Rajendra Singh जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट्स जनरल मनोहर राजेंद्र सिंह जी। जडेजा भी है शायद, आप लोग एक बार काइंडली गूगल करके चेक कर लेना, आई थिंक जडेजा भी है उनके लास्ट नेम, ठीक है। तो मुझे जितना याद है दैट्स जनरल मनोहर राजेंद्र देसाई, मनोहर राजेंद्र सिंह जी है, ठीक है। तो अगला क्या है, वेरी इजी वन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, मतलब द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया हु डाइड वाइल इन हर्नेस। तो टू डाई इन हर्नेस इज एन ईडियम, जो मैंने ईडियम्स के क्लास में डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको वो भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो भी वीडियो देखो, फ्रेजेस एंड ईडियम्स के वीडियोस देखो। टू डाई इन हर्नेस का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डाई इन हर्नेस, लाइक इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई इन हर्नेस, दैट इज नन अदर देन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है। इनका जिक्र मैंने पहले भी कहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ही डाइड इन हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक में वो गुजर गए और राष्ट्रपति भवन में ही उनका देहांत हुआ था। तो अगला क्या है, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। अभी फील्ड मार्शल बहुत ही इजी है एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इसका जिक्र हुआ है, एंड इंडियन मूवी, एक बहुत ही फेमस मूवी भी इनके नाम पे बना है, विकी कौशल was in the lead role, that is सैम मानेकशॉ। तो वेरी इजी, दैट्स सैम मानेकशॉ, ठीक है, दैट्स सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वेरी फेमस, दैट्स सीवी रमन जी, ठीक है, दैट्स सीवी रमन जी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड जीतने वाला पहला इंडियन कौन थे, दैट इज नन अदर देन आवर वेरी ओन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके ऊपर, जिनके बर्थडे पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप यू नो, दैट्स सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, दैट्स डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 का आंसर सेम है, दैट इज it is like Dr. Radhakrishnan was also the first vice president of India. Okay, the first Indian to receive the Bharat Ratna award and also the first vice president of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। चलो अगला देखते क्या है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 नवंबर हम लोग इंडियन एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, दैट्स 11 नवंबर। डे एंड डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन डे एंड डेट्स। I cannot promise you right now, but definitely I'll try to make a video on day and dates. Okay, the first Indian education minister वो कौन थे, that is मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, दैट्स मौलाना अबुल कलाम आजाद जी वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन होम मिनिस्टर, वेरी इजी, कौन था, नहीं पता, दिस इज वेरी इजी यार। द फर्स्ट इंडियन होम मिनिस्टर कौन थे, जिनके ऊपर द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जिनके याद में, जिनके ऊपर नहीं, आई मीन टू से जिनके याद में
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, दैट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, दैट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल. आई होप यू नो हु इज द प्रेजेंट इंडियन होम मिनिस्टर. मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आई होप आपको पता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है. हाँ, ये सारी चीजें. द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ परमवीर चक्र. तो परमवीर चक्र मिलने वाला पहला इंसान कौन था? दैट्स मेजर सोमनाथ शर्मा. दैट्स मेजर सोमनाथ शर्मा. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. अभी परमवीर चक्र इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है. मैंने अवार्ड्स बुक अवार्ड्स रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाया. अगर आपने नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड कि आप वो देखो, क्योंकि अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है. ठीक है, तो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट. द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिलने वाला पहला इंडियन पर्सन कौन थे? दैट इज वेरी, इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया. मैंने नोबेल प्राइज आई थिंक अवार्ड्स में ही इनका जिक्र किया था, दैट इज हरगोविंद खुराना. ठीक है, दैट इज हरगोविंद खुराना. नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. ये भी बहुत ही इजी है, दैट्स अमर्त्य सेन. Next, the first Indian pilot. Now, interestingly, he is also known as the father of Indian aviation. ठीक है, father of Indian civil aviation. इनको Indian civil aviation का father कहा जाता है. And if you do not know the answer, you will be shocked to know who the man is. He is none other than JRD Tata, Tata जी. ठीक है, तो उनको पायलट लाइसेंस मिला था इन द ईयर 1929 में. ठीक है, द आंसर इज JRD टाटा. ठीक है, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन. एंड इनको लाइसेंस कब मिला था? इन द ईयर 1929. ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा है एंड याद रख पाओगे आप. ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, मैं बोल दे रहा हूँ. ठीक है, चलो अभी देखते हैं फीमेल रिलेटेड क्वेश्चंस मेल से ज्यादा आता है. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हम लोग नेग्लिजेंस नहीं कर सकते कि ये देख लिया वो नहीं देखने से चल जाएगा. ज्यादा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन ही है, एक बार जल्दी से देख लेते ताकि एक भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो हाँ, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आने वाला है एंड वो एक क्वेश्चन हमको मिस नहीं करना है. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड. मिस वर्ल्ड बनने वाला पहला इंडियन वुमेन कौन था? दैट इज रीता फारिया. ठीक है, दैट इज रीता फारिया इन द ईयर 1966. ठीक है, इन द ईयर 1966 में शी बिकेम द मिस वर्ल्ड. ठीक है, 1966 में. एंड शी वाज practicing, like she was a medical student then. Later on she became a doctor. ठीक है, रीता फारिया तो became the first Miss World from India. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अगला क्या है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट. द फर्स्ट इंडियन वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जस्टिस एम फतिमा बेबी. ठीक है, दैट इज जस्टिस एम फतिमा बेबी जी. तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगला देखते हैं. द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया. was the first woman governor of a state. Let me give a hint. She was the woman governor of UP. ठीक है, यूपी के वुमेन गवर्नर थे
वो एंड शी वाज आल्सो नोन एज या शी इज आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो निकनेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने निकनेम्स के ऊपर भी वीडियो बनाया, आप बिल्कुल चेक करो, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है ये भी आएगा वो भी आएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चेक करो, क्योंकि एग्जाम में ना जब क्वेश्चंस आएगा तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे काश वीडियो देख लेता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दैट्स सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, डू यू नो द डॉटर ऑफ सरोजिनी नायडू, कौन है वो? मैं एक हिंट देता हूँ, गो एंड सर्च। ठीक है, ये आपका टास्क है। सरोजिनी नायडू जी का डॉटर जो 11 साल तक इन्होंने ऑलमोस्ट 11 साल तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर के हिसाब से उनका टेनियर रहा है। तो ये बीइंग ए लेडी 11 साल का टेनियर इज द हाईएस्ट टेनियर, ठीक है, एक स्टेट में। तो आप उसको सर्च करो वो कौन है, ये आपका टास्क है। चलो देखते हैं कौन करता है इसको। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर ऑफ ए स्टेट असेंबली। ठीक है, स्टेट असेंबली के फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर कौन थे? दैट्स शानो देवी। ठीक है, दैट्स शानो देवी। अगला क्या है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर। नाउ दिस इज अ नो ब्रेनर, इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फर्स्ट इन इंडिया वुमेन प्रेसिडेंट। अच्छा, इन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, अभी ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ साल पहले तक ही वही वुमेन लाइक प्रेसिडेंट थी। एंड वो कौन है? प्रतिभा पटेल जी। ठीक है, दैट्स प्रतिभा पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, दैट्स बचेंद्री पाल। बचपन में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। अच्छा, फर्स्ट इंडियन वुमन, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन कि एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आंसर इज कमलजीत कौर। उन्होंने 400 मीटर रेस लाइक बैंकॉक का जो 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में उन्होंने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। तो द आंसर इज कमलजीत कौर। ठीक है, तो उन्होंने क्या जीता था? 400 मीटर रेस इन 1970, कहाँ? बैंकॉक के एशियन गेम्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया? शी वाज एना चंडी। ठीक है, दैट्स एना चंडी। She was a district court judge in the year 1937 probably. ठीक है, in the year 19 में 1937 लिख के रख रहा हूँ यहाँ पे, स्टार मार्क देके आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 99.9% चांस ये 1937 ही है, and she was a district judge. ठीक है, later on she wanted to become other judges also, लेकिन she started off as a district judge. Next, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर। अभी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एंड दैट इज किरण बेदी। शी वाज आल्सो अ टेनिस प्लेयर, आई होप यू नो। ठीक है, दैट्स मिसेस किरण बेदी। ठीक है, शी बिकेम आईपीएस इन द ईयर 1972। 1972 में शी बिकेम द आईपीएस। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया, आईपीएस ऑफिसर बने वो। एंड उनका नाम क्या है? दैट्स मिसेस किरण बेदी। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, आप मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या है? दैट इज इंडिया हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड। ठीक है, अशोक चक्र क्या है? दैट्स हाईएस्ट
पीस टाइम अवार्ड. ओके, तो कौन थे इंडियन वुमेन जिन्होंने पहला इंडियन अशोक आई मीन पहलो जिन्होंने पहला अशोक चक्र जीता था या जिनको दिया गया था, दैट इज कमलेश कुमारी जी. ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज दिया गया था उनको इन द ईयर 1979. ठीक है, इन द ईयर 1979 द फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थे वो? नन अदर देन द होली मदर टेरेसा. ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न. भारत रत्न किन्हें, किस इंडियन वुमेन को सबसे पहले मिला था? दैट इज नन अदर देन मिसेस इंदिरा गांधी. अरे, ठीक है. तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट इन इंडिया रिलेटेड था. बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप आपने पूरा देखा होगा. आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जैसे भी आपका श्रद्धा आप कर सकते हो. लेकिन आप मिस मत करो, बस मेरा यही है कि ये टॉपिक आप मिस मत करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में बनता है. ठीक है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि आप इतना प्यार दे रहे हो हमें, एंड चीज़ आपको बेनिफिट हो रहा है हमारे चैनल से. तो थैंक यू सो मच. हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारा चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि आपके लिए एक जर्नी में थोड़ा हेल्प हो सके. इफ़ यू आर इन एंड अराउंड सिलचर तो आप डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लास के लिए, जहाँ पे हम इन डिटेल सारा चीज़ें ना एग्जाम के लिए कवर करते हैं. यहाँ पे जैसे रैंडमाइज्ड है, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड वे में सारा चीज़ें कवर होता है. ठीक है. तो आई होप यू सब्सक्राइब टू अस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड hit the like button. Anyway, thank you so much. Keep preparing. I'll see you in the next video. This is Rahul Debroy signing off. Take care. Good night.